माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि बहुत सारे कॉमनेस लोग जो फोन करते हैं, पूछते भी हैं। ये कोविड-19 वैक्सीन काम कैसे करती है बॉडी में, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, कोविड-19 वैक्सीन जो होती है, ये तो मालूम है कि ये कोरोना वायरस है। अब ये जो वायरस जो होती है, ये जो वायरस जो वैक्सीन जो तैयार की जाती है, ये वैक्सीन तैयार कैसे की जाती है? इस वायरस को लाइव एटेन्यूएटेड करके तैयार की जाती है। लाइव एटेन्यूएटेड का मतलब होता है वायरस को पूरा मारा नहीं जाता है। वायरस को क्या कहते हैं? अधमरा किया जाता है। अधमरा का मतलब होता है लॉस ऑफ वायलेंस कैपेसिटी, यानी कि उसके जो वायलेंस कैपेसिटी को लॉस करके, यानी कि जो पैथोजेनिक कैपेसिटी को लॉस करके, यानी कि डिजीज प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी को लॉस करके, यानी बीमारी पैदा करने वाले कैपेसिटी को लॉस करके तैयार की जाती है। ये जिंदा तो रहता है लेकिन वो बीमारी पैदा नहीं कर सकता है, यानी उसी तरह से उसको क्या करते बोलते हैं हम लोग लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन बोलते हैं। तो ये जो वैक्सीन जो होती है, ये जो वैक्सीन जो दिया गया है, ये जो वैक्सीन जो होती है वो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। अब ये वैक्सीन जब बॉडी में जाता है, मेरे बॉडी में जब इंसर्ट किया जाता है, तो सबसे पहले कि कब कब देते हैं? जब ये वैक्सीन, जब मेरा बॉडी हेल्दी होता है तब इस वैक्सीन को देते हैं। अब इस वैक्सीन को जब हम देते हैं तो बॉडी में जाने के बाद ये करता क्या है कि हमारे बॉडी के जो बी सेल होता है, बी सेल और टी सेल को स्टिमुलेट करता है, और स्टिमुलेट करके वहां पर क्या बनाता है? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। एंटीबॉडी एंड मेमोरी सेल बनाता है, मेमोरी सेल बनाता है, याद रखेंगे। तो ये जो एंटीबॉडी जो होता है, वह एंटीबॉडी हमारे बॉडी में तैयार हो जाता है। ये लगभग तैयार कितने दिनों में होती है? ये डिपेंड करता है वैक्सीन की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन यह जो एंटीबॉडी जो होती है, यह 7 डेज के बाद, आफ्टर 7 डेज जो होती है, बॉडी में धीरे धीरे डेवलप होने लगता है, और लगभग ये 2 महीना होते होते इसका एंटीबॉडी का अमाउंट एक बहुत अच्छा मेरे बॉडी में बन जाता है। तो यह जो एंटीबॉडी करता क्या है कि यह एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन है। यह जो एंटीबॉडी जो बनता है, यह 3 तरह का बनता है एंटीबॉडी। IgA टाइप का एंटीबॉडी बनता है, IgG टाइप का बनता है, और IgM टाइप का बनता है। तो ये जो IgA वाला जो एंटीबॉडी जो होता है कोविड-19 का, ये कहाँ पे रहता है? ये म्यूकस में पे रहता है, नोज पे रहता है, थ्रोट में रहता है, आई के म्यूकस में रहती है, यानी कि मेनली ये नोज वगैरह पे रहता है, नोज और म्यूकस में रहता है। यहाँ पे IgG जो होता है वो क्या होता है? इंटेस्टिशियल स्पेस में रहते हैं, और IgM जो होता है वो डीपर लेयर में होता है। तो ये जो होता है ना, ये इस तरह से 3 वैरायटीज का कोविड-19 का एंटीबॉडी हमारे बॉडी में तैयार हो जाता है। अब अगर सपोज दैट कि यह नोज पे आता है, एंटीबॉडी तैयार है। अब अगर सपोज दैट ये वायरस अगर हमारे बॉडी में आता है, तो वायरस में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके ऊपर में जो स्पाइक प्रोटीन होती है, स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं इसको हम लोग, ये प्रोटीन यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसका सबसे खतरनाक जो होता है ना, यही प्रोटीन होती है इसकी, यही होती है वायलेंस कैपेसिटी, यही पैथोजेनिक कैपेसिटी होती है। तो ये तो वायरस होती है ना। तो ये अगर वायरस जब आता है तो एंटीबॉडी क्या करता है कि इस स्पाइक प्रोटीन के साथ बाइंड करता है। अब बाइंड करके और इस प्रोटीन को क्या करता है? न्यूट्रल कर देता है, और इसकी वजह से वायरस जो होता है वही मर जाता है। याद है क्या बोले हम लोग कि जो एंटीबॉडी का बना रहता है, तो एंटीबॉडी क्या करता है कि वह एंटीबॉडी स्पाइक प्रोटीन जो होती है, वायरस का जो बाहरी लेयर में जो प्रोटीन होती है, उसके साथ बाइंड करके और उस प्रोटीन को क्या करता है? इनएक्टिव कर देता है। और जिसके कारण जो यह जब इनएक्टिव हो गई, तो वायरस का तो यही मेन पूंजी था ना, इसी से ना लड़ाई करता है, इसी से ना वो बॉडी में डी प्रोड्यूस करता है, तो इसी को डैमेज कर देता है। ये जब डैमेज हो जाती है तो वायरस मर जाता है, वायरस को काम करने देता है। हाँ, ये चीज होती है कि फिर ये वायरस जब इनएक्टिव हो जाता है ना, तो इससे मेरे बॉडी में फिर एंटीबॉडी बनता है। याद रखिएगा, इसमें इससे एंटीबॉडी बनता है, फिर बनता है एंटीबॉडी, लेकिन किससे बनता है? इनएक्टिव होने के बाद बनता है। तो उससे पहले क्या होता है ना कि जो ये जो एंटीबॉडी जो हम दिए हैं वैक्सीन की वजह से, यह जो एंटीबॉडी होता है वह स्पाइक प्रोटीन के साथ क्या कर लेता है? बाइंड कर लेता है। अब बाइंड करके उसका क्या करता है? वायरस को मार देता है। तो मेनली जो होती है वो यही काम करता है। मेमोरी सेल क्या करता है कि एंटीबॉडी के अमाउंट को घटने नहीं देता है, बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में एंटीबॉडी बनता है। जब तक मेमोरी सेल रहेगा हमारे बॉडी में, चाहे मेमोरी सेल का अमाउंट जो ड्यूरेशन है, ये कहना बड़ी मुश्किल है कितने दिन तक है, क्योंकि अभी तो रिसर्च हो रही है। कुछ लोग का कहना है कि 1 साल तक रहेगी, कुछ लोग का कहना है कि 5 ईयर्स तक रहेगी, कुछ लोग का कहना है कि 20 ईयर्स तक रहेगी। इसलिए अभी थोड़ा इस पर बात चल रही है कि मेमोरी सेल कितने दिन तक रहेगी। जितने दिन तक मेमोरी सेल रहेगी ना, उतने दिन तक हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनते रहेगा, और एंटीबॉडी जब बनते रहेगा तो क्या करेगा? वो वायरस के स्पाइक प्रोटीन के साथ बाइंड करके उसको मारते रहेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि वायरस से हमारे बॉडी में प्रोटेक्शन देता है। तो इसी तरह से क्या होता है कि जो वैक्सीन जब लेते हैं ना, तो वैक्सीन जो लेते हैं वो क्या करता है? बॉडी में एंटीबॉडी बना करके और उसको क्या करता है? वायरस को मारने में काम करता है।
अब जहां पे वायरस जो एंटीबॉडी 3 जगह मौजूद है ना, जहां भी वायरस जाएगा ना वहां पे क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा ये। तो सबसे ज्यादा किल कहाँ पे होती है, म्यूकस पे किल होगी। वहां पे आईजीए जो बनेगा, कोविड-19 का आईजीए बनती है ना, वो उसको मार देती है। ये था मेरा इसके वैक्सीन के बारे में, एक्शन के बारे में। बाकी बातें हम लोग चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।